बोलो तो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करा रहे थे हम। कितने क्वेश्चंस तक मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे? टॉपिक कौन सा कंप्लीट हुआ था? एवोगाड्रो लॉ और वेपर डेंसिटी। अच्छा, एवोगाड्रोस लॉ बता रहे थे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। ट्राई करो तो। क्वेश्चंस तुम लोग को प्रैक्टिस करने भी बोले थे, पता नहीं कितने लोग बनाए हो। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। जैसे रिएक्शंस दिया हुआ है मेरे पास, A+B, ये है A3B2, ठीक है। और ये A3B2+C, एक मिनट, A3B2+C, ये फॉर्म कर रहा है A3B2C2। ये सारा रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, तुम लोग बैलेंस कर लेना पहले, ठीक है। और यहाँ पे हम दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, above टू रिएक्शंस, ये जो दो रिएक्शंस दिए गए हैं, आर कैरिड आउट, फटाफट साथ में लिखते जाना तुम लोग, कैरिड आउट बाय टेकिंग 3 moles each of A and B and 1 mole of C, then which option is incorrect? ठीक है, ये ध्यान देना, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया। हम 4 ऑप्शंस देंगे यहाँ पे, उसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है 1 mole of A3B2C2 is formed। दूसरा है half mole of A3B2C2 is formed। ऑप्शन सी है 1 mole of A3B2 is formed, and ऑप्शन डी ये है half mole of A3B2 is left finally। चलो करो तो। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस सर। ठीक है, ट्राई करो इसको। 4 ऑप्शन है, इसमें पूछा कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले रिएक्शंस जो तुमको दिया गया दो, उसको पहले बैलेंस कर लेना, क्योंकि वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है अभी। बैलेंस करो, उसके बाद ही प्रोसीड करना। उज्जवल, उज्जवल, हेलो, उज्जवल प्रकाश, आवाज नहीं आ रहा है क्या? ये क्लास नहीं कर रहा है आ रहा है सर। तो ये कहाँ रह गया? उज्जवल, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसका। बाकी लोग बना रहे हो ना सब लोग? यस सर। ठीक है, ट्राई करो। सर बी होगा सर। बी? यस पता सर, नहीं। हाफ बोला।
A3B2C2 स्पॉन। ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, बाकी भी चेक कर लो। यस सर। ठीक है, देखते हैं, और बाकी लोग भी बोलो। सर एक मिनट, शायद गलत हो रहा। नहीं बन रहा है क्या? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सबका ऑप्शन बी ही आ रहा है। बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड करो। हेलो यस सर। दिव्यांगी, क्या आ रहा है आंसर? सर मेरे से नहीं बना। नहीं बना। श्रेया? सर मेरे को बी लग रहा है। वैष्णवी? सर बी। बी, चलो देखते हैं क्या है, कैसे कर सकते हैं हम लोग इसमें। स्क्रीन तो दिख रहा है। यस सर। चलो, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो सबसे पहला जो रिएक्शन है ये क्या है, ए प्लस, ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर, ए प्लस बी, और ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, A3B2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3A और बी के आगे 2। ठीक है, दूसरा वाला भी रिएक्शन है बैलेंस कर रहा है। दूसरा वाला रिएक्शन है A3B2, ये जो फॉर्म किया है ये C के साथ कंबाइन कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, A3B2 और C2। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या है, आगे 2, C के आगे 2 को लगा दिया, बस हो गया बैलेंस। अब देखो, इनिशियली बोला गया है हमको क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में जो रिएक्शंस कराया जा रहा है उसमें इनिशियली 3 मोल्स ए और बी दोनों का लिया गया है। ए और बी का दोनों का 3 मोल्स लिया गया है। ठीक है, तो ए का भी 3 मोल्स और बी का भी 3 मोल्स है। तब इन दोनों में हमको डिसाइड करना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस, जब तक A3B2 फॉर्म नहीं करेगा क्या, क्योंकि इसके प्रोडक्शन की वजह से यही तो सी के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है ना। तो सबसे पहले तो हमको इसका निकालना होगा कि इसका कितना मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो, हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस निकालने के लिए कैसे करते थे हम लोग, यहाँ पे इन दोनों को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो 3 मोल्स अगर ए का लेंगे हम लोग, तो 3 मोल्स ए कितने मोल्स बी के साथ रिएक्ट करता है बताओ, 2 मोल्स ऑफ बी, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे खुद साफ तुम लोग को दिख ही रहा होगा कि अगर 3 मोल्स ए लेंगे हम लोग, तो उसके लिए बी का कितना मोल्स चाहिए हमको, रिक्वायर्ड कितना है, बी का कितना मोल्स रिक्वायर्ड होगा बताओ, 2 मोल्स। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितने मोल्स दिए गए हैं बी के, 3 मोल्स। तो रिक्वायर्ड हमारे पास 2 का ही जरूरत है, लेकिन 3 मोल्स दिया गया है, तो ऑब्वियसली बी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना। तो बी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है रिएक्शन में,
तो वो तो लिमिटिंग रिएजेंट हो नहीं सकता है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? जो कि रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाता है। तो पहले वाले रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, बताओ? ए। ए हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो ए यहाँ पे बन गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि A3B2 कितना फॉर्म किया है। तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 3 मोल्स ए जो है प्रोड्यूसेस कितना मोल्स ऑफ A3B2, बताओ तो? 1। 1 मोल A3B2, तो 1 मोल ऑफ A3B2। तो एक्चुअली में हमको 3 मोल्स के लिए ही निकालना है, क्योंकि इनिशियली जो है इसका 3 मोल्स ही गिवन है। तो हमको पता चल गया कि 3 मोल्स ऑफ ए जो है ये 1 मोल A3B2 प्रोड्यूस करता है। तो अब ऑप्शन में देखो, 1 मोल A3B2 इज फॉर्म्ड, ये तो ऑप्शन करेक्ट है, सी। A3B2 का 1 मोल हमारा बन रहा है। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं दूसरे वाले रिएक्शन के लिए। देखो अब A3B2 1 मोल बन गया, तो यहाँ पे अब A3B2 का हमारा अमाउंट यहाँ मिल गया 1 मोल। सी का कितना मोल दिया गया इनिशियली, बताओ तो? 2। सी का 2 मोल दिया गया क्वेश्चन में, 1 मोल दिया गया है ना? क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, मतलब A3B2 का भी हमारा 1 मोल फॉर्म हो रहा है, और सी का मोल जो इनिशियली दिया गया है क्वेश्चन में वो 1 मोल दिया गया है। तब इन दोनों में हमको निकालना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इस रिएक्शन में, सेकंड वाले रिएक्शन में। तो यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर सेकंड रिएक्शन। तो सेकंड वाले रिएक्शन के लिए अगर कंपेयर करोगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बताओ? 1 मोल A3B2, 1 मोल A3B2 कितने मोल सी से रिएक्ट करता है, बताओ? 2 मोल ऑफ सी। ठीक है, एक मोल बी A3B2 अगर ले रहे हैं हम लोग तो उसके लिए 2 मोल सी चाहिए हमको, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, गिवन मोल्स कितने हैं सी के? 1। 1 ही मोल दिए गए हैं, तो 2 रिक्वायर्ड है हमारे पास और 1 मोल बस गिवन है। तो ऑब्वियसली इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? इसका गिवन मोल्स जो है, गिवन मोल्स इसका बस 1 ही दिया हुआ है सी का। तो मतलब ऑब्वियसली सी जो है रिएक्शन के दौरान पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो सी हो गया इस केस में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। और सी अगर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो जो भी A3B2C2 फॉर्म कर रहा होगा या A3B2 जो भी बचा हुआ होगा वो सी से ही डिसाइड होगा। अब यहाँ पे तुम लोग खुद देखो, सी का अगर हम लोग 2 मोल ले रहे हैं तो उसके लिए A3B2 चाहिए 1 मोल। सी का अगर 2 मोल्स लिए तो A3B2 1 मोल चाहिए। तो सी का अगर 1 मोल लोगे, 1 मोल ऑफ सी, तो उसके लिए A3B2 कितना चाहिए होगा, बताओ तो? 1/2। हाफ मोल ऑफ A3B2 चाहिए हमको। ठीक है, सी का अगर 1 मोल लेंगे तो A3B2 कितना चाहिए, 1/2, हाफ मोल A3B2 ही चाहिए। लेकिन एक्चुअल में A3B2 कितना फॉर्म हो रहा है, 1 मोल फॉर्म हो रहा है। रिक्वायर्ड हमारे पास हाफ ही मोल्स का है, लेकिन 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो ऑब्वियसली 1/2 मोल्स A3B2 का क्या होगा, ये बचा हुआ रहेगा ना। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, यस और नो? यस सर। तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब ये देखना है कि हमारा A3B2C2 ये कितना फॉर्म हो रहा है। ये किससे डिसाइड होगा, सेकंड वाले रिएक्शन में जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है सेकंड वाले केस में, सी है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे देख लो, अब इसको रिलेट करके लिख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सी ले रहे हैं तो उससे A3B2 कितना फॉर्म कर रहा है, A3B2C2 1 मोल ऑफ A3B2C2 फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 मोल सी का लिए बताओ तो ऐसे A3B2C2 कितना फॉर्म करेगा, हाफ मोल। हाफ मोल। तो हाफ मोल ऑफ A3B2C2 इज फॉर्म्ड। तो A3B2C2 ये हाफ मोल प्रोड्यूस होगा। बस आ गया हमारा आंसर, तो हाफ मोल प्रोड्यूस होगा। तो इनकरेक्ट पूछा गया है ना, तो इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा, ए। ए। तो तुम लोग बी कैसे बोल रहे थे, हाफ मोल तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। हेलो,
Yes, sir. बी कैसे, किसका आंसर बी आ गया था फिर? बी कैसे बोले थे? समझ आया ना यहाँ पे? Yes, sir. देख लो एक बार अच्छे से। सेकंड वाले केस में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ गया? सी आ गया, क्योंकि 1 मोल A3B2 के साथ रिएक्ट करने के लिए हमको 2 मोल सी चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास सी अवेलेबल कितना है? 1 ही मोल है। तो 1 मोल कम है ना हमारे पास, तो लिमिटिंग ऑब्वियसली रिएक्शन के दौरान सी खत्म हो जाएगा। तो सेकंड वाले रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट सी हो गया हमारे पास। अब सी अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसी से डिसाइड होगा ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, A3B2C2। तब इससे रिलेट कर लेंगे हम लोग कि 2 मोल सी जो है ये 1 मोल A3B2C2 बना रहा है। तो 1 मोल सी लेंगे तो ये कितना बनाएगा? 1/2 मोल बनाएगा। तो 1/2 मोल्स, ये तो करेक्ट है। 1/2 मोल्स A3B2C2 इज फॉर्म्ड, ये भी करेक्ट, सी भी करेक्ट था, डी भी करेक्ट था। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A. तो आंसर हमारा ये हो गया। इनकरेक्ट ऑप्शन ये ए ही है, बाकी सारे ये सारे करेक्ट हैं। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. देख लो एक बार कौन बोल रहा था। वैष्णवी, तुम्हारा हो गया ना? समझ आया या नहीं? Yes, sir. चलो ठीक है। हम्म, और क्वेश्चन देते हैं एक दो। तुम लोग क्वेश्चंस बनाए हो जो बोले थे प्रैक्टिस करने के लिए? Yes, sir. कितने क्वेश्चंस किए हो तुम लोग, ये बताओ? Sir, 10 questions. 10? अच्छा, चलो और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छे से करना। तो NX is produced, उसी से है जो तुम्हारा बुकलेट दिया गया, बाय द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, NX को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस हम लिखेंगे पहले। M+X2 ये बना रहा है MX2। बैलेंस कर लेना तुम लोग। MX2 जो बना ये रिएक्ट कर रहा है X2 के साथ, फिर ये बना रहा है M3X8। एंड इक्वेशन 3 है M3X8 जब रिएक्ट कर रहा है N2CO3 के साथ, N2CO3 के साथ, तो ये प्रोडक्ट बना रहा है NX प्लस CO2 प्लस M3O4, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये 3 रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शंस दिए गए, इससे NX प्रोड्यूस हो रहा है हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच M, ये जो है हमारा मेटल है कोई M, is consumed to produce 206 ग्राम ऑफ NX। ठीक है, तो NX का मास जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 206 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए बोला गया है कि M कितना कंज्यूम हुआ है, M जो मेटल हम लोग इनिशियली लिए हैं वो कितना कंज्यूम हुआ है। अब यहाँ पे सबका एटॉमिक वेट दिया गया है, एटॉमिक वेट्स, क्योंकि ये नहीं देगा तो नहीं निकाल पाओगे ना। तो एटॉमिक वेट M का दिया गया है ये 56 है, N का दिया गया है 23 है, और X का दिया गया ये 80 है। ट्राई करो तो। 3 ही एलिमेंट यूज हुए हैं। बाकी कार्बन और ऑक्सीजन का तो तुम लोग को पता है, C होता है कार्बन के लिए, O होता है ऑक्सीजन के लिए। X कोई एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट, उसका एटॉमिक वेट दे दिया है 80। N भी अननोन एलिमेंट है 23, और M का 56। ट्राई करो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हेलो? Yes, sir.
ठीक है, इसमें ऑप्शंस भी हम दे रहे हैं, 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस दे रहे हैं, अच्छे से रिलेट करना लोग। ऑप्शन ए है 42 ग्राम, ऑप्शन बी है 56 ग्राम, ऑप्शन सी है 14/3 ग्राम एंड ऑप्शन डी है 7/4 ग्राम। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेना तुम लोग। क्या बनेगा? एक मिनट। सर आंसर कुछ और ही आ जा रहा, ऑप्शन में नहीं दिया और नहीं बन रहा। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। 336 बैलेंस, सारा ऑप्शन में नहीं जैसे। तो गलती कर रहे होगे। बैलेंस पहले सारे रिएक्शंस को करो, उसके बाद देखो यहाँ पे एक्चुअली हमको दिया गया है एनएक्स का अमाउंट दिया गया है कि उतना एनएक्स हमको प्रोड्यूस करना है, तो रिएक्शन में हम लोग बैकवर्ड मूव करेंगे ना, मतलब तीसरे वाले इक्वेशन से रिलेट करना स्टार्ट करोगे, तीसरे वाले इक्वेशन से रिलेट करते करते पहले वाले पे पहुंचोगे, तो इसमें बैकवर्ड चलना है तुमको, तब जाके एम का अमाउंट आएगा। ठीक है, ट्राई करो एक बार और, रिलेट करना है बस, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस रिलेट कैसे कर पा रहे हो, कैलकुलेशन वो सब ध्यान रखना है। सर बी है क्या आंसर? आंसर पता नहीं है मेरे को, तुम लोग बताओ।
रैंडमली ऐसे मत बोलो, सॉल्व किए हो तभी बोलो। तो 336 आ रहा था ऐसे, तो शायद 6 मोल्स निकला, तो उसको डिवाइड कर देंगे, इसमें 56 आ गया। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, जो भी आ रहा है बताओ फिर। सर ए होगा आंसर, गलती हो गया था। ए आ रहा है सबका, बोलो। ए आंसर आ गया। किसका आया ए आंसर? मेरा श्रेया का। बाकी लोग? दिव्यांगी? सर मेरा नहीं आया। ट्राई करो, ये बनना चाहिए। मतलब बनना चाहिए मतलब रिलेट ही करना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कैसे मोल्स को मास के टर्म में रिलेट कर सकते हो। और एक हिंट दे रहे हैं इसमें, पीछे से तुम लोग मूव करो बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब तीसरे वाले रिएक्शन से रिलेट करके पहले वाले रिएक्शन तक पहुंचो, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि एक्चुअल में हमको जो प्रोडक्ट बनाना है उसका अमाउंट दे दिया गया है, तो उसी से रिलेट करके हम लोग पीछे जाएंगे ना। उज्जवल, यस सर। क्या बन रहा है तुम्हारा? सर बन रहा है, सर दो। ठीक है, दे रहे हैं, टाइम लो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से बनाओ, कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बन गया? चलो बताना है क्या? हेलो? बताने का जरूरत है? किससे किससे नहीं बना पहले ये बताओ। दिव्यांगी? यस सर। बना? नहीं सर। उज्जवल तुम्हारा? सर थोड़ा सा लास्ट में नहीं बन पा वैष्णवी? नो सर। चलो देखो, हम एक बार अच्छे से ध्यान से देखना। क्वेश्चन में एक्चुअली में दिया गया है कि हाउ मच एम, ये जो एम लिया गया इनिशियली, ये कितना कंज्यूम होगा टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ एनएक्स।
तो ये NX का जो अमाउंट दिया गया है, ये 206 ग्राम हमको प्रोड्यूस करना है, ये दिया गया है हमको। तो ये NX एक्चुअली में कैसे आ रहा है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है। पहले M जो है X2 के साथ रिएक्ट किया, MX2 बनाया, फिर MX2 फिर X2 के साथ रिएक्ट करके M3X8 बना रहा है, फिर ये M3X8 N2CO3 के साथ रिएक्ट करके ये NX बना रहा है। तो सबसे पहले ये तीनों रिएक्शंस को हमको बैलेंस करना होगा। तो तीनों रिएक्शन को बैलेंस करोगे, फर्स्ट वाला रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, दूसरे वाले को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हमको बताओ तो? सेकंड वाले रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सर 3NX2 3 बस सिंपली यहाँ पुट कर दिए, हो गया बैलेंस। और थर्ड वाले रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सर M3X8 plus 4Na2CO3 plus 8NX plus 4CO2 plus N3O2। यहाँ पे 4 दे दें, ये भी 4, यहाँ पे 8NX 8NX 4CO2। एक मिनट। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 8 पुट करने ना, और यहाँ 4CO2 ना, हो गया Yes, sir. बैलेंस। चेक कर लो एक बार, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस है, 4 into 2 8 plus 4 12, इधर भी 4 3 जा 12, ठीक है। X आ गया 8, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया 4 into 2 8, कार्बन 4 और M3 तो है ही, हो गया बैलेंस। देख लो एक बार अच्छे से। Yes, sir. चल, तब एक्चुअल में जो हमारा NX प्रोड्यूस हुआ है ना, वो NX जो है उसका कितना मास प्रोड्यूस करना है हमको? NX का बताओ तो। 206 ग्राम प्रोड्यूस करना है, 206 ग्राम। और NX का जो मोलर मास है ये कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। NX का मोलर मास, 103। मोलर मास क्या हो जाएगा देख लो। N का मास जो है ये 23 दिया गया और X का मास ये 80 दिया गया है, तो इन दोनों का ऐड करोगे तो 103 ग्राम इसका मोलर मास है। तो एक्चुअल में अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NX जितना प्रोड्यूस करना है हमको, ये कितना आ जाएगा? 206 ग्राम डिवाइडेड बाय 103 ग्राम। तो एक्चुअल में कितना मोल्स प्रोड्यूस करना है NX का बताओ? 2 मोल्स NX का प्रोड्यूस करना है। अब ध्यान देना, हमको NX का 2 मोल प्रोड्यूस करना है। अब 2 मोल अगर प्रोड्यूस करना है तो हम लोग इस रिएक्शन से देखेंगे, तीसरे वाले रिएक्शन से प्रोसीड करेंगे। तो देखो NX जो है दो जितना भी प्रोड्यूस होगा, इस केस में देखो N2CO3 के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, इसका अमाउंट कितना ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअल में जो NX बना रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, क्योंकि हमको M का अमाउंट पूछा गया है ना, तो किससे रिलेट करेंगे? डायरेक्टली हम लोग M3X8 से रिलेट करेंगे, क्योंकि फिर M3X8 को हम लोग यहाँ पे MX2 से रिलेट कर सकते हैं, और फिर MX2 को डायरेक्टली हम लोग M से रिलेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? लिंक NX को यहाँ तीसरे वाले रिएक्शन में हम लोग किससे रिलेट करेंगे? M3X8 से। अब यहाँ से जो M3X8 आएगा इसको हम लोग किससे रिलेट करेंगे? MX2 से, सेकेंड वाले रिएक्शन में, और फिर ये MX2 को रिलेट करेंगे हम लोग M से। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं बैकवर्ड। तो अब एक बार देख लो तुम लोग, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग रिएक्शन 3 से अगर देखें तो फ्रॉम रिएक्शन 3 यहाँ पे लिख रहे हैं, फ्रॉम रिएक्शन 3। तो रिएक्शन 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? बोलो, रिएक्शन 3 से अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें। हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है अभी? देखो तो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं फ्रॉम, सॉरी एक मिनट रुको, रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे कि 8 मोल्स NX को प्रोड्यूस करने के लिए, 8 मोल्स ऑफ NX को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स ऑफ M3X8 का रिक्वायरमेंट है बताओ तो? 1 मोल। 1।
1 मोल ऑफ M3H8। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमको कितना मोल्स NX का प्रोड्यूस करना है? 2 मोल। दो तो 2 मोल ऑफ NX को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल्स M3H8 चाहिए? ये 1/8 इंटू 2 हो जाएगा। ये सर ना बताओ, yes, इतना मोल M3H8 चाहिए। तो 1/8 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा? 1/4 मोल्स चाहिए हमको M3H8 का। यस और नो? Yes, sir. चलो अब यहाँ पे हमको पता चल चुका है कि M3H8 का कितना मोल्स चाहिए हमको, 1/4 मोल्स चाहिए। अब इक्वेशन 2 पे आते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम रिएक्शन 2। तो सेकंड वाले रिएक्शन से अगर देखोगे तो सेकंड वाले रिएक्शन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर करो कि 1 मोल M3H8 अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए MX2 चाहिए हमको 3 मोल्स। तो यहाँ पे लिखो 1 मोल M3H8 अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए MX2 कितना चाहिए हमको? 3 मोल्स MX2 चाहिए। यस और नो? Yes, sir. तो एक्चुअल में हमको कितना मोल्स M3H8 प्रोड्यूस करना है? 1/4 मोल्स। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1/4 मोल्स M3H8 के लिए MX2 कितना चाहिए? 3 इंटू 1/4 चाहिए होगा। बोलो, मतलब Yes, sir. 3/4 मोल MX2 हमको रिक्वायर्ड है। अगर 1/4 मोल्स M3H8 अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 3/4 मोल्स MX2 चाहिए। चलो अब फर्स्ट वाले इक्वेशन से रिलेट करेंगे, क्योंकि MX2 से डायरेक्टली रिलेट करने पे हमारा M का रिलेशन आ जाएगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 से क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ? रिएक्शन 1 से रिलेट करके लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कि 1 मोल MX2 अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए M कितना चाहिए हमको? कोफिशिएंट्स कंपेयर करके देखो, 1 मोल MX2 प्रोड्यूस करने के लिए M कितना चाहिए? 1 ही मोल चाहिए। 1 ये 1 मोल M। तो यहाँ पे अगर हमको 3/4 मोल्स MX2 प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए M कितना चाहिए होगा? 3/4 ही चाहिए होगा। तो डायरेक्टली हम लोग M के मोल्स तक पहुंच गए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ M रिक्वायर्ड, कितना मोल्स रिक्वायर्ड है? ये 3/4 मोल्स। तो मास पूछा गया है ना, तो उसका अगर तुमको एटॉमिक मास पता है तो मास ऑफ M रिक्वायर्ड नहीं निकाल सकते हम लोग, मोल्स इंटू मोलर मास। तो 3/4 इंटू मोलर मास M का कितना दिया गया है? 56। ये कितना आ गया? 42 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। M का मास कितना चाहिए होगा? 42 ग्राम। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। समझ आया? कितनी आसानी से हम लोग कर लिए। तो इसलिए देखो, रिलेट करना इंपॉर्टेंट है। रिलेट कैसे करेंगे हम लोग, लिंक कैसे करेंगे, एक से ज्यादा रिएक्शंस अगर दिए रहेंगे तो उसमें कैसे रिलेट करना है वो आना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल में हमको प्रोडक्ट का दे दिया था फाइनल अमाउंट कितना प्रोडक्ट चाहिए, तो इसलिए हम लोग बैकवर्ड मूव किए, और जो इनिशियल रिएक्टेंट था उसका उसके बारे में पूछा गया था, तो इसलिए बैकवर्ड मूव करने से ही हमारा आंसर आएगा, उसमें रिलेट कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, देख लो, आप किसी को डाउट है तो बताओ। उज्जवल, Yes, sir. क्या समझ आया या नहीं? Yes. सच बोल रहे हो या झूठ? Yes, as well. बोलो जल्दी से, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर कर लो ये सब। इन सब स्टेप में डाउट नहीं हो, क्योंकि आसान सा चीज है ये सब, है ना। सिर्फ रिलेट करना, यूनिटरी मेथड जैसे करते हो ना तुम लोग मैथ्स में, वही चीज तो लगा रहे हैं हम सारे में। यूनिटरी मेथड ही लग रहा है या नहीं, बताओ तो खुद, बोलो। Yes, sir. तो बस वही सारा चीज है, अब देखो रिलेट करके तुम लोग।
अब हो जाएगा ना अगर इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो। Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, फिर बाकी अगले क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि अब ज्यादा टॉपिक इसमें बचा हुआ नहीं है। मोलैरिटी मोलैलिटी ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन और दे देते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो एक लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। चलो, दिख रहा है स्क्रीन सबको? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन लिखते जाना तुम लोग साथ में ही। इक्वल वेट ऑफ एक्स, ठीक है, और इस एक्स का एटॉमिक वेट दिया गया है 36 एंड वाई, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। इसका वाई का एटॉमिक वेट दिया गया है 24, आर रिएक्टेड टू फॉर्म द कंपाउंड X2Y3, देन। अब इसमें चार ऑप्शंस मेरे पास गिवन है। पहला, X is the limiting reagent. उसके बाद ऑप्शन बी है Y is the limiting reagent. Y is the limiting reagent. ऑप्शन सी है no reactant is left over and mass of X2Y3 formed is double the mass of X taken, ठीक है? और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। चलो ट्राई करो।
क्या बना? हेलो, सर सी आ रहा है। Yes, sir. सी आ रहा है ऑप्शन? यस सर। देख लो एक बार सबका। सबका आ रहा है या किसी को बताने की जरूरत Yes, है? sir. दिव्यांगी, नो सर, नहीं बना? मतलब बताने की जरूरत नहीं है। बन गया? यस कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन कौन सा आया? हेलो, देखो, बोल रही हो बताने का जरूरत नहीं और ऑप्शन नहीं बता रहे हो। आंसर आया या नहीं कुछ? श्रेया तुम्हारा आया? यस सर, सी ऑप्शन है। वैष्णवी तुम्हारा? सर, सी हम्म, सी सी। उज्जवल? Yes, sir. C आ रहा है. सी ही आ रहा है, कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचा हुआ रहेगा। इसका रिएक्शन पहले लिख लोगे ना, ठीक है। x प्लस वाई, ये बना रहा है क्या? x2y3, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे आगे 3 आ जाएगा, तो दोनों का इक्वल वेट लिया गया है। तो इक्वल वेट है तो उसके मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना, उनका एटॉमिक वेट तो दिया हुआ है तुमको। तो इक्वल वेट जैसे मान लो x ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका x ग्राम, इसका x ग्राम दिया हुआ है, तो मोल्स कितना आ जाएगा गिवन x का? ये बताओ, x का मोल्स क्या आ जाएगा? अगर इसका वेट x ग्राम दिया गया, स्मॉल x, तो इसका मोल्स कितना आ जाएगा? x/36, 36। यस और नो? यस और ये क्या हो जाएगा? x/24 हो जाएगा y का। 24। अब यहाँ से रिलेट कर सकते हैं ना हम लोग कि 2 मोल्स ऑफ x को रिएक्ट करने के लिए, 2 मोल्स ऑफ x के साथ रिएक्ट करने के लिए 3 मोल्स ऑफ y चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि x/36 मोल्स ऑफ x के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने y चाहिए होंगे? तो ये लिख सकते हैं हम लोग 3/2 इंटू x/36 मोल्स ऑफ y। तब 3/2 इंटू 36 ये करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 12 टाइम्स कट गया, तो x/24 मोल्स ही तो चाहिए हमको ऑफ y, है ना। मोल्स ऑफ y रिक्वायर्ड कितना है हमारा? x/24 है, और मोल्स ऑफ y गिवन भी कितना है? x/24 ही है गिवन। समझ यस रहे हो बात? तो जितना रिक्वायर्ड है उतना दिया हुआ ही है दोनों का मोल्स, तो दोनों इक्वल अमाउंट में कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ खत्म होगा, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों रिएक्टेंट एक साथ खत्म हो रहे होंगे। तो दोनों रिएजेंट अगर एक साथ खत्म हो रहे हैं तो यहाँ बोला गया है कि कितना x2y3 फॉर्म करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, किसी से भी रिलेट कर लो, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे नहीं है, तो किसी से भी रिलेट कर लो, दोनों अगर इक्वल अमाउंट में। तो जैसे मान लो x से अगर रिएक्ट, x से रिलेट कर रहे हैं हम लोग, तो 2 मोल्स ऑफ x अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये कितना मोल y x2y3 का बना रहा है? 1 मोल ऑफ x2y3। समझ रहे हो बात? तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि x/36 मोल्स अगर x का ले रहे हैं हम लोग, तो ये कितना बनाएगा? 1/2 इंटू x/36 मोल्स ऑफ x2y3। और ये मोल्स है x2y3 का, मतलब x बाई ये कितना आ गया? 72 आ गया, इतना मोल्स आ गया x2y3 का। अब मास निकालना है तो x2y3 का सबसे पहले मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कितना आया x2y3 का, बताओ। हेलो, सर, 144 ग्राम। चलो, तो ये मोल्स ऑफ x2y3 हमारे पास कितना प्रोड्यूस हो रहा है? x/72 मोल्स।
तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को मास निकालना है ना, मास ऑफ X2Y3 कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो मास ऑफ X2Y3 क्या हो जाएगा, इसका मोल्स डिवाइडेड मोल्स इनटू मोलर मास। तो वो 144 आ रहा है X2Y3 का। तो Yes. देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2x ग्राम आ गया। तो हम लोग x और y का दोनों का अगर xx ग्राम एज्यूम किए थे, x और y दोनों का, तो इसका मास जो है ये 2 टाइम्स हो गया, 2x प्रोड्यूस हो रहा है। तो वही तो बोला गया ऑप्शन नंबर 3 में कि कोई भी रिएक्टेंट नहीं बच रहा है और मास ऑफ X2Y3 जो फॉर्म हो रहा है वो डबल द मास ऑफ x एंड y टेकन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ना, डबल तो प्रोड्यूस हो ही रहा है यहाँ पे। हम लोग x दोनों का मास लिए थे, यहाँ पे प्रोड्यूस कितना हो रहा है, ये X2Y3 2x प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक आंसर हो गया। और इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट है नहीं, तो कोई भी रिएक्टेंट बचा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो फिर तो ये लिमिटिंग रिएजेंट वाले जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे हम लोग सारे कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग ना कंसंट्रेशन टर्म्स वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सब किसको बोलते हैं, वो सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो देख लो, अगर किसी को कुछ पूछना है, आज जितने भी क्वेश्चंस कराए इसमें बताओ, कोई डाउट है तो। लास्ट क्लास में एवोगाड्रोस लॉ वाले तो क्वेश्चंस कराए थे ना, कराए थे या नहीं, एवोगाड्रो लॉ वाला? यस सर। चलो ठीक है, फिर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर अगले क्लास में हम लोग करेंगे आगे। तुम लोग क्वेश्चंस उससे बना सकते हो, जो जो टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं ना, वो लिंक तुम लोग को भेज ही दिए हैं। ऐसा जब ऑफलाइन क्लास होगा तो हम दे देंगे उस दिन शीट तुम लोगों को प्रिंट आउट करा के। ठीक है, तो उससे तुम लोग रिलेट कर सकते। अभी मतलब तुम लोग लिंक सबके पास है ही, पीडीएफ डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बना रहे हो तुम लोग, कौन कौन बना रहा है बताओ तो। एक, बाकी लोग क्यों नहीं बना रहे हो? जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो रहे हैं, जो जो टॉपिक कवर कर लिए हैं वो बना सब बना। चुके थे तो जो सर कराए थे। हाँ ठीक है, तो कुछ कुछ बना लियो, तो जो जो टॉपिक्स धीरे धीरे कवर हो रहा है वो सब भी तुम लोग बनाते जाओ। मतलब जो जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं वो देखना, टॉपिक वाइज ही दिया हुआ है क्वेश्चन सब, तो वो सब बना सकते हो तुम लोग। ठीक है, कहीं डाउट आएगा तो पूछना तुम लोग, अगले क्लास में डाउट भी पूछ लेना अगर नहीं बनेगा तो। ठीक है, यस सर। चलो चलो फिर तो नहीं पूछना है ना आज के क्लास में, कोई डाउट है किसी को? उज्जवल? ठीक है फिर चलो, हम लोग अगले क्लास में करते हैं आगे। एंड करें? यस सर। ठीक है चलो।